हितोपदेश मित्र लाभ को पढ़ते हुए जब हमने देखा कि पहले जब बूढ़ा कबूतर चित्रग्रीव कबूतरों को मना कर रहा था कि जंगल में इतना दाना नहीं आ सकता है, तो सारे कबूतरों ने उसका तिरस्कार किया, उसकी बात नहीं मानी और दाना चुगने बैठ गए। उसके बाद में दाना चुगने बैठ गए और जाल में फंस गए। तब जिस कबूतर के कहने पर वह नीचे बैठे थे दाना चुगने, उसका तिरस्कार करने लगे। यह देखकर चित्रग्रीव बोलता है, तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसका तिरस्कार सुनकर, किसका? जिसके कहने पर सारे कबूतर दाना चुगने बैठे थे, उसका तिरस्कार जब सब करने लगे कि तुम्हारे कहने से हम यहाँ बैठे और मुसीबत में फंस गए, तब चित्रग्रीव ने कहा, न अयम अस्य दोष है, यह इसका दोष नहीं है, क्योंकि आपदा आपन्न तंतीनाम हितो अपि आयाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभे भवति बंधने आपदाम आपतंतीनाम, यानी कि जब विपत्ति आ गिरती है तब हितो अपि आयाति हेतुताम, हित चाहने वाला ही बन जाता है मुसीबत का कारण, विपत्तियों का कारण। जब जो हमारा हित चाहता है वही मुसीबत का कारण भी बन जाता है जब विपत्ति आने वाली होती है तब। मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभे भवति बंधने, जिस प्रकार माता की जंगा ही बछड़े के लिए खंबे का काम करती है बांधने के लिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जब गाय दूही जाती है, गाय का जब दूध निकाल रहे होते हैं, उस समय पहले तो बछड़े को दूध पिलाने के लिए उसे अपनी माँ के पास छोड़ दिया जाता है, और जब गाय को दूहने का टाइम आता है उस समय उस गाय का पैर ही बछड़े को बांधने के काम आता है, उस बछड़े को उस गाय के पैर के ही बांध दिया जाता है। इस प्रकार वह गाय का पैर, जो उसको दूध पिलाने वाली गाय उसकी माता है, जो उसका भला चाहती है, उसी गाय का पैर उस बछड़े के लिए बंधन का कारण बन जाता, विपत्ति का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर चित्रग्रीव उस कबूतर को बचाते हुए कहता है कि सदा हित करने वाला व्यक्ति अवश्य आने वाली विपत्तियों में निमित्त बन जाता है, क्योंकि जिस प्रकार गाय की जांग उसके बछड़े के लिए बांधने का खंभा बन जाती है, उसी प्रकार। फिर कहते हैं अन्यश्च स बंधु योः विपन्नम आपद उद्धरण क्षमः न तो भीत परित्राण वस्तु उपालंब पंडित है, कि वह ही बंधु है। यो स बंधु यो विपन्न आपद उद्धरणम क्षम है, कि विपत्ति आने पर, जो विपत्तियों के आने पर रक्षा करने में समर्थ होता है, वही बंधु या स्वजन कहलाता है। किंतु न तो भीत परित्राण है, लेकिन डरे हुए को का तिरस्कार करने वाला, जो भयभीत है, प्राणियों की रक्षा करने के कार्य में जो पहले से ही भयभीत, जो पुरुष विपत्तियों से बचाता है, जो विपत्तियों के आने पर रक्षण नहीं करके केवल तिरस्कार करने में कुशल हो, वह पुरुष बंधु नहीं होता है। वही बंधु होता है जो विपत्ति आने पर उससे निकालने में समर्थ होता है, ना कि विपत्ति आने पर तिरस्कार करे, वह बंधु नहीं होता है। विपत् काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में जो व्याकुल हो जाता है वह कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिंत्यताम्, इसलिए
धैर्य का अवलंबन करके इसके प्रतिकार के बारे में सोचना चाहिए। यह जो विपत्ति हम पर आ गई है, इसका हम किस प्रकार से निवारण करें, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कबूतर कह रहा है, चित्रगीव जो बूढ़ा कबूतर है, उनका नेता था, वह कह रहा है कि विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक् पटुता युधि विक्रम है यशसी च अभिरुचि व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम। कि विपत्ति में जो धैर्य धारण रखता है, धैर्य धारण करके रखता है, अपने धैर्य को छोड़ता नहीं है, और अभ्युदय यानी कि जब उसका बहुत अच्छा समय चल रहा हो, उस समय वह क्षमा यानी अभ्युदय को सहन करने की शक्ति रखना। अभ्युदय यानी कि उन्नति का समय, उन्नति जब उसको संपत्ति का लाभ हो रहा हो और किसी प्रकार की उन्नति हो रही हो, उसमें वह उस उन्नति को शांति से धारण करे, किसी प्रकार की उत्फुल्लता उसमें ना हो। सदसी वाक्पटुता, और सभा में, विद्वानों की सभा में वाक्पटुता, बोलने की चतुराई हो, युद्ध में पराक्रम हो। यशसी च अभिरुचि, और यश अर्जन करने में सदैव जिसकी अभिरुचि रहे। और व्यसनम श्रुतो यानी शास्त्रों में व्यसन यानी आदत बना ले, शास्त्रों में लगन रहे जिसकी। ये सब बातें ही प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम, स्वभाव से ही सिद्ध होती है महात्माओं की ये बातें, महात्माओं में यही लक्षण होते हैं। तो हमें सदैव अच्छे बनने के लिए ही अग्रसर होना चाहिए, इन सारे गुणों का ही हमें अवलंबन करना चाहिए। यह वह कबूतर उन दूसरे कबूतरों को सिखाना चाहता है। उसके पश्चात कह रहा है, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम तम भुवन त्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। कि जो जिसकी संपत्ति हर्ष है, संपत्ति में हर्ष ना करे, न हर्ष है, संपत्ति में जो हर्ष ना करे, किसी प्रकार का उल्लास ना करे, किसी प्रकार का घमंड ना करे। विपत्ति विषाणो रणे च भीरुत्वम, और विपत्ति के समय में विषाद ना करे, व्याकुल ना हो, किसी प्रकार से शोक ना करे, उसके बारे में सोचे। और रणे च भीरुत्वम, और युद्ध में जो भयभीत ना हो। तम भुवन त्रय तिलकम, वही तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों का तिलक स्वरूप है, यानी कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। जनयति जननी सुतम विरलम, ऐसे पुत्र को जननियाँ माताएं कभी कभी ही उत्पन्न करती हैं। मतलब कि ऐसे महान पुरुष कभी कभी ही उत्पन्न होते हैं। वह बताना चाह रहा है कबूतर कि ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनमें ये गुण होते हैं कि वह लाभ के समय हर्ष नहीं करते, विपत्ति में शोक नहीं करते, और युद्ध में जो भयभीत नहीं होते, वे बहुत कम होते हैं, विरले ही पाए जाते हैं। अतः प्राणी को न अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए, न अत्यधिक दुखी। उसे उन परिस्थितियों का सामना करके उनसे बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यश्च, और भी कहा है, षड दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। कि षड दोषा, 6 दोष होते हैं, पुरुषेण ये हातव्या, यहाँ भूतिम इच्छिता, कि या ये कहना चाह रहे हैं कि वैभव या जो सफलता चाहने वाला, भूतिम इच्छिता, वैभव चाहने वाला है, किसी प्रकार की सफलता चाहने वाला जो पुरुष होता है, उसको 6 दोषों से दूर रहना चाहिए। कौन से हैं वे 6 दोष? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों से उसे दूर रहना चाहिए। इनका वह पुरुषेण ये हातव्य, यानी पुरुष के द्वारा ये त्याग देने योग्य होते हैं। जो अपनी विशेष इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, उन पुरुषों के लिए ये 6 दोष
त्यागने योग्य होते हैं। निद्रा यानी कि प्राणियों की वह अवस्था जिसमें संज्ञा वहाँ नाड़ियों का काम रुक जाता है, नेत्र बंद हो जाते हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है और चेतना जाती सी रहती है, यानी कि सोते रहना, जागरण अवस्था में ना रहना। तंद्रा यानी ऊँघते रहना, धीरे धीरे काम करना, एक ही काम में उलझे रहना। भय यानी कि डर, कोई भी किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, कोई काम को शुरू नहीं करने का डर, ये काम कर लूँगा तो ये हो जाएगा का डर, ऐसे। क्रोध, क्रोध यानी क्रोध करते रहना दूसरों के ऊपर, अन्य प्राणियों के ऊपर गुस्सा करते रहना। आलस्य यानी कि उदासीन हो जाना, कर्म के प्रति उदासीन बने रहना। और दीर्घ सूत्रता यानी अपने इच्छित कार्य को धीरे धीरे करते रहना, हो गया तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, ये स्थिति। इदानीमपि एव क्रियताम, हम इस समय भी, वह कहना है कि ये सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि सारे कबूतरों ने मिलकर उसका तिरस्कार किया, उस पर क्रोध करने लगे और डरने लगे, तो क्रोध भी किया, भय भी किया और डरने लगे कि अब क्या करें। तब वह कह रहा है कि इस समय भी हम कुछ कर सकते हैं। इदानीम अपि एव क्रियताम, यहाँ पर भी कुछ किया जा सकता है। अभी हम सब फंस गए हैं जाल में, लेकिन फिर भी कुछ किया जा सकता है। और वह क्या है? वह कह रहा है कि सर्वै एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम, कि हम सब एक चित्त होकर, एकाग्र होकर, एकता में इकट्ठे होकर हम इस जाल को लेकर, जालम आदाय उड्डीयताम, इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं। यतः क्योंकि अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रणय गुणत्वम आपन्न बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अल्पानाम अपि वस्तूनाम, कि कम भी अगर वस्तुएं सहति इकट्ठी हो जाती हैं तो कार्य साधिका, कार्य करने में सफल हो सकती है। कम भी, मात्रा कम हो, फिर भी अगर प्राणी या किसी प्रकार का कोई भी चीज़ एकत्रित होती है तो वह बड़े बड़े कार्य कर सकती है। वस्तुओं की एकता बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल हो सकती है। कैसे? त्रणय गुणत्वम आपन्नय बध्यन्ते मत्तदन्तिनः, कि तृण यानी कि तिनको, तिनकों की एक सूत्रता, तिनकों का आपस में इकट्ठे होकर तिनकों से बनी हुई जो रस्सी है वह भी मत्तदन्तिनः, यानी कि मत वाले बड़े बड़े हाथियों को बांधने में सफल हो जाती है। उनके द्वारा, उन रस्सियों के द्वारा, जो कि मामूली से तिनकों से बनाई जाती है, लेकिन एक सूत्र में बटे हुए होते हैं वे तिनके। उन तिनकों से बनाई हुई रस्सियों से हाथी भी बांधे जा सकते हैं। सहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलै अल्पकै अपि तुषेणा अपि परित्यक्ता न प्रोहन्ति तंडुलाः। सहति श्रेयसी यानी कि एकता जो है वह श्रेयस्कर होती है, कल्याणकारी होती है। पुंसाम स्वकुलै अल्पकै अपि, अपने कुल के किंतु कम भी लोगों की एकता कल्याणकारी होती है। कैसे? तुषेणाम अपि, कि तुषों के त्याग दिए जाने पर, परित्यक्ता, न प्ररोहन्ति तंडुलाः, तंडुल जो है, चावल जो है, वह उग नहीं सकते हैं। तुषों के त्याग दिए जाने पर, तुषों से अलग कर दिए जाने पर चावल जो है वह उग नहीं सकते, उनमें अंकुर नहीं फूट सकता। चावलों के जो तुष होते हैं, चावलों का जो छिलका होता है, उस छिलके के बिना यदि चावल को उगाया जाता है तो उस बिना छिलके वाले चावल में अंकुर नहीं फूट सकता। क्यों? उसका जो छिलका होता है उसके कुल का ही होता है, लेकिन उससे अलग होकर कम है, उस चावल से गुणों में कम है,
किसी काम का नहीं है, फिर भी उससे अलग होकर चावल अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही अपने कुल के व्यक्ति भले ही उनमें कम गुण हो, कुछ गुण न हो, उनको अपने से बांध के रखना चाहिए, अपने साथ एकता में रखना ही चाहिए। इति विचिन्त्य पक्षिणः सर्वे जालम आदाय उत्पतितः। यह सोचकर सारे पक्षियों ने मिलकर जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूर जालान अपहारकान तान अवलोक्य पश्चाद धावितो अचिंतयत इति चिंतित्य है। इस प्रकार सोचकर सब पक्षी मिलकर जाल को ले गए और उसके बाद वह व्याध सुदूर बहुत दूर तक जाल को लेकर जाते हुए उन पक्षियों को देखता हुआ उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ सोचने लगा। सहता तु हरन्ते एमे मम जालम विहंगमा यदा तु निपतिष्यन्ति वशमेष्यन्ति मे तदा। कि ये सारे तो मिलकर सहंतातु मिलकर विहंगमा ये पक्षी मेरे जाल को लेकर जा रहे हैं। यदा तु निपतिष्यन्ति जब ये नीचे उतरेंगे तब ये मेरे वश में आएंगे। वह जो व्याध था वह सोचने लगा कि जब ये पक्षी जो हैं, ऐसा उसके साथ पहली बार ही हुआ होगा, आश्चर्यचकित हुआ वह कि सारे कबूतर लेकर मेरे जाल को उड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ तक उड़ेंगे, थोड़ी दूर जाकर थक जाएंगे और नीचे बैठेंगे, तब मैं इनको पकड़ूंगा। ऐसा वह सोचता हुआ उनके पीछे पीछे भागने लगा। ततः तेषु चक्षु विषयम अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्त है। उसके बाद अपने नेत्रों से ओझल होते हुए उन पक्षियों को देखकर वह व्याध लौट आया। अथ लुब्धकम निवृत्य दृष्ट्वा, इस प्रकार उस लुब्धक को लौटा हुआ देखकर वह एक कबूतर बोला कि स्वामिन किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, माता मित्रम पिता चेति स्वभावात् त्रियम हितम कार्य कारणतः च अन्ये भवन्ति हित बुद्धय। कि माता मित्र पिता ये तीन ही स्वभाव से ही हमारा हित चाहने वाले होते हैं, या किसी भी व्यक्ति का हित चाहने वाले तीन ही होते हैं, माता मित्र और पिता। कार्य कारणतः च अन्ये भवन्ति हित बुद्धय, इसके अतिरिक्त तो जो अगर कोई चाहता भी है, हित चाहने वाला दिखाई देता है, तो वह किसी न किसी मतलब के द्वारा ही हित चाहने वाला होता है। केवल माता पिता और मित्र ये ही निस्वार्थ भाव से हमारा भला चाहने वाले होते हैं। इनके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति हितकारी बनता है तो वह किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही होता है। उसके बाद में पुनः कहता है, इसलिए तन में मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। इसके बाद इसलिए मेरा मित्र हिरण्यगर्भ है, मूषकों का राजा, चूहों का राजा, जो कि गंडकी नदी के किनारे पर चित्रवन में रहता है। सो अस्माकम पाशात छेतिष्यति, इस तो वह हमारे पास काट देगा। इति आलोच्य सर्वे हिरण्यकम विवरम समीपम गता। यह सोचकर सब लोग हिरण्यक चूहे के बिल के पास चले गए। हिरण्यक च सर्वदा अपाय शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यक भी सदैव किसी विपत्ति के आशंका के कारण 100 द्वारों वाले बिल बनाकर रहता था। ततो हिरण्यकः कपूता अवपात भयत चकितः तूष्णीम स्थितः। और वह हिरण्यक वेग से आए हुए कबूतरों की आहट को सुनकर भय से व्याकुल होकर चुपचाप स्थित हो गया। चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक कथम अस्मान संभाष्यसे, मेरे से बात क्यों नहीं करते हो। ततो हिरण्यकः तद्वचनम प्रतिभिज्ञाय संभ्रमं ब्रहि निसृत्य अब्रवीत।
उसके बाद में हिरण्यक ने उसके वचन को, उसके आवाज़ को पहचान कर और हड़बड़ाकर बाहर निकलकर बोला, आह पुण्यवान अस्मि प्रिय सुरित में चित्रग्रीव समायात, कि मैं बड़ा पुण्यवान हूँ कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। यस्य मित्रेण संभाषो यस्य मित्रेण संस्थिति यस्य मित्रेण संलाप ततो नास्ति है पुण्यवान, कि जिसका मित्र से संभाषण हो जाए, मित्र से वार्तालाप हो जाए, मित्र के साथ संस्थिति हो जाए। संस्थिति यानी कि एक चीज़ और पहले देख लेते हैं। यश मित्रेण संलाप है, तो संभाषो, संस्थिति और संलाप, ये 3 चीज़ें बताई, अलग अलग कही गई हैं कि वार्तालाप हो जाए, संस्थिति यानी साथ रहना हो जाए, और तीसरी है संलाप यानी कि आपस की रहस्यमय विचार विमर्श बातें हो जाए। उस पुरुष के समान इस संसार में पुण्यशाली कोई दूसरा नहीं होता है। वही पुरुष पुण्यशाली होता है जिसका मित्र से वार्तालाप हो जाए, साथ रहना हो जाए और गुप्त विचार गोष्ठियाँ हो जाए, उसी का वही पुण्यशाली होता है। अथ पाषाणबद्धा चेतावान दृष्ट्वा स विस्मय क्षणम स्थित्वा उवाच, उसके बाद में पाश में बंधे हुए उनको देखकर आश्चर्य से क्षण भर स्थित होकर वह बोला, सखे किम एतत्, यह क्या है। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे अस्माकं प्राक्त जन्म कर्मणः फलम एतत्, यह हमारे पूर्व जन्म के किसी कर्म का फल है। जो कि यस्मात् च येन च यथा च यदा च यत च यावत च यत्र च शुभ अशुभ आत्मकर्म तस्मात् च तेन च तथा च तदा च तत् च तावत् च तत्र च विधातुम आशदुपैति। कह रहे हैं कि हमारे पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जिसके कारण हम ये पाश में बंध गए। और वह पूर्व जन्म किस प्रकार के होते हैं कि किसी भी कारण, जिस कारण से, जिस साधन से, जिस प्रकार से, जब, जैसा, जितना और जहाँ किया हुआ कोई अच्छा या बुरा कर्म होता है, भाग्य के वश में आकर, भाग्यवश वह उसको वापस उसी कारण, उसी साधन से, उसी प्रकार, उसी समय, वैसा और उतना वह फल के रूप में परिणित होकर उसके सामने उपस्थित हो ही जाता है। ऐसा वह कबूतर बड़ी दार्शनिक भाषा में उस चूहे को कहता है कि ये जो हम पाश में बंध गए हैं, यह हमारे ही किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल होगा, क्योंकि पूर्व जन्म का जो फल होता है वह जिस कर्म का होता है, जितना होता है, जहाँ होता है, जिस मात्रा में होता है, जिस प्रकार किया जाता है, वह उसी प्रकार से, उतनी ही मात्रा में, उसी समय पर, उसी जगह पर हमें वापस मिल ही जाता है। ऐसा वह कबूतर उस चूहे को कहता है। इसके बाद में हम आगे की कक्षा में देखेंगे।